हाय, वेलकम टू कहानियों का सफर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं सुनाऊंगा शॉर्ट स्टोरीज। आओ, आज एक नई कहानी सुनते हैं। आज राहुल के जीवन का सबसे मुश्किल दिन था। नए स्कूल में पहला दिन। वैसे तो नए स्कूल में पहला दिन बहुत मजेदार होता है, लेकिन 10 साल का राहुल, जो कभी क्लास में सबसे उत्साही बच्चा हुआ करता था, आज शांत और चिंतित था। पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में उसने अपना बायां पैर खो दिया था और उस साल वो स्कूल नहीं जा सका। स्कूल के लिए तैयार होते हुए राहुल ने आईने में खुद को देखा। अपनी नई यूनिफॉर्म में वो काफी अच्छा लग रहा था। उसने अपनी नकली यानी कि प्रोस्थेटिक टांग को ठीक किया और सोचा कि कैसे उसने पिछले 6 महीनों में गिरना, उठना, अपना बैलेंस बनाना, रोज के सब काम धीरे धीरे खुद करना सीख लिया था। उसने हर मुश्किल को हिम्मत के साथ पूरा किया, पर फिर भी वो थोड़ा परेशान था एक नई जगह जाने के लिए। राहुल को परेशान देखकर उसकी मम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो मेरे बहादुर शेर हो, अब तो तुम सब कुछ खुद ही कर लेते हो। राहुल मुस्कुरा दिया। स्कूल पहुंचने पर क्लास टीचर ने राहुल को अपनी क्लास 4B से मिलवाया। बच्चों, ये है राहुल, आज से ये हमारी क्लास में पढ़ेगा। राहुल को लगा जैसे सारी आंखें उस पर टिक गई। उसकी थोड़ी अलग चाल देखकर कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, कुछ ने आंखें फेर ली। आज राहुल को अपना नया स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन आज भी लंच टाइम में राहुल अकेला बैठा था और बाकी सब बच्चे खेल रहे थे। तभी एक लड़की उसके पास आई। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा टिफिन बॉक्स तो बहुत सुंदर है। राहुल मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे राहुल और मीरा अच्छे दोस्त बन गए, पर बाकी बच्चे अभी भी उससे दूर ही रहते। कुछ तो ये सोचते थे कि वह खेल भी नहीं सकता, पढ़ाई में भी पीछे होगा शायद। लेकिन एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता यानी एनुअल कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ, टैलेंट हंट। मीरा ने राहुल को हिम्मत दी। तुम्हें पता है तुम कितने अच्छे डांसर हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे वो वीडियो दिखाया था जो तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो? राहुल पहले तो थोड़ा घबराया, पर मीरा के बार बार जोर देने पर राहुल ने हिचकते हुए अपना नाम लिखवा दिया। टैलेंट हंट से पहले राहुल ने खूब प्रैक्टिस की। प्रतियोगिता के दिन जब राहुल का नंबर आया, सभी को आश्चर्य हुआ। उनको लगा ये कैसे डांस करेगा, इसका तो एक पांव भी नहीं है। लेकिन सबको हैरान करके उसने एक शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि राहुल की एक टांग नहीं है। सभी दंग रह गए और खूब तालियां बजाई। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। राहुल ने न केवल प्रथम पुरस्कार जीता, बल्कि सभी के दिलों में भी जगह बना ली। उस दिन के बाद स्कूल में सब कुछ बदल गया। जो बच्चे पहले उससे दूर भागते थे, अब उससे डांस सीखना चाहते थे। खेल के मैदान में भी उसे टीम में शामिल करने की होड़ लगी रहती थी। राहुल ने सबको दिखा दिया था कि वो ना तो कमजोर है और ना ही वो किसी से कम है। मीरा ने एक दिन कहा, देखा, मैं जानती थी तुम कितने टैलेंटेड हो, बस लोगों को दिखाने का मौका चाहिए था। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट में राहुल को मोस्ट इंस्पायरिंग स्टूडेंट का खिताब मिला। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, राहुल ने हम सबको सिखाया है कि कोई अगर हमसे कुछ अलग दिखता है
सोचता है या करता है तो वो गलत या कमजोर नहीं है, बस उसे उसके नजरिए से देखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। कुछ महीनों बाद जब राहुल की माँ ने पूछा, बेटा अब कैसा लग रहा है स्कूल? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा माँ। मीरा की दोस्ती ने मुझे हिम्मत दी और मेरी परफॉर्मेंस ने सबको दिखा दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब कोई मुझे अलग नजरों से नहीं देखता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।